Hey guys, welcome back to the channel. Today video is the video number 10th of the root words. आज का रूट वर्ड है ऑडी। ऑडी से कौन कौन सा AUDI, ठीक है जी, इनसे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, साथ में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से डिस्कस करेंगे। ये जो वोकेबलरी सेशन सीरीज है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, ठीक है जी, आपके एसटेट हो, सीटेट हो, बैंकिंग का हो, या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। अभी जो MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन होने वाले हैं, उनके लिए भी सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सीरीज़ है वो फर्स्ट जो वर्ड है वो है ऑडियंस। देखिए पहले तो ऑडी का मतलब समझ लीजिए। ऑडी का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, ठीक है। ऑडी देखिए, ऑडियो से ऑडियो बना है, ऑडी से ही। ऑडियो का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का साउंड जो हमें सुनाई देता है, ठीक है जी। तो फिर ऑडियो से ऑडी का मतलब होता है सुनना, यानी कि किसी भी चीज़ को सुनना। अब इसके आगे क्या लग गया, पहला वर्ड है ऑडियंस, ENCE लग गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ द पीपल की बात हो रही है, जो किसी भी लोगों को, एक ग्रुप ऑफ द पीपल है जो किसी को सुनता है और देखता है। जैसे कि ऑडियंस होती है, आप जैसे ऑडियंस जो है मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, मूवी देखने जाते हैं तो सारी ऑडियंस यहाँ पे सिटिंग हो रखी है चेयर्स पे। सामने आपका जो सिनेमा हॉल है उसमें जो थिएटर पे पिक्चर लगी हुई है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसको वॉच एंड लिसन कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी पर्सन किसी चीज़ को सिर्फ वॉच और लिसन कर रहा है और अपना टाइम दे रहा है, तो उन पर्सन्स के लिए हम यूज़ करेंगे ऑडियंस। क्लियर। ऑडियंस कहाँ कहाँ पे होती है, ऑडियंस हो सकती है हमारी मीटिंग हॉल में भी हो सकती है, जहाँ पे बड़ी अमाउंट में ऑडियंस आती है, या फिर मोटिवेशनल जो सेशन देते हैं उसमें भी ऑडियंस हो सकती है, या फिर आप शॉपिंग का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी लार्ज स्पीच दे रहे हैं, वहाँ पे भी लोग बैठ के अगर आपको सुन रहे हैं, तो वो क्या है, वो ऑडियंस है, बिकॉज दे आर वॉचिंग यू एंड लिसनिंग यू। क्लियर। हिंदी में मीनिंग हो गया श्रोता समूह, यानी कि श्रोता मतलब सुनने वाला समूह, ग्रुप ऑफ द पीपल। क्लियर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शक, यानी कि उनका सिर्फ देखने का काम है, सुनने का काम है, उनका वहाँ पे कोई रोल नहीं है, स्पेक्टेटर्स, ठीक है। लिसनर्स, श्रोता का दूसरा शब्द होता है लिसनर्स, सुनने वाला, व्यूअर्स देखने वाला, और पब्लिक, यानी कि उनके लिए दूसरा शब्द है ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए पब्लिक। क्लियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। सॉलिट्यूड यानी कि अकेला व्यक्ति ही है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ द पीपल की बात हो रही है, यहाँ पे अकेला ही व्यक्ति है, ठीक है जी। लॉनलीनेस, लॉनलीनेस का मतलब है अकेलापन, अकेला ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। डेजर्शन, डेजर्शन का मतलब होता है परित्याग, यानी कि उसने सब चीज़ों का त्याग करके दूसरी चीज़ों को त्याग कर रखा है, उसे कहीं पे भी जाना पसंद नहीं है, यहाँ पे उसको लोनली फील करना अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ द पीपल की बात होगी, यहाँ पर सिंपल अकेले व्यक्ति की बात होगी, यहाँ पर जो है व्यक्ति ऑडियंस के रूप में बैठकर दूसरों की बात सुनेगा, उसको देखेगा, बट यहाँ पर वो अकेला है, ना वो किसी की बात सुनेगा ना देखेगा। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑडियंस अपलॉड आफ्टर दी परफॉर्मेंस, द जो ऑडियंस थी, यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने तालियों से स्वागत किया, तालियां बजाई, किसके लिए, श्रोताओं ने तालियां बजाई प्रदर्शनकारियों के लिए, ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए आपका बच्चा कहीं पे स्कूल में परफॉर्मेंस देता है, कोई स्टेज शो है वहाँ पे परफॉर्मेंस देता है, कॉलेज में देता है, तो आप लोग वहाँ पे ऑडियंस के रूप में होते हो। तो जब वो ख़त्म हो जाती है कोई भी परफॉर्मेंस, तो फिर क्लैपिंग करते हैं सभी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडी से ही बना है ऑडिबल, यानी कि ऑडी प्लस एबल, ये दो वर्ड मिले हैं यहाँ पे। यानी कि एबल का मतलब भी अलग से होता है, ऑडी का मतलब हो गया सुनना, एबल का मतलब हो गया योग्य, यानी कि ऐसी चीज जो सुनने योग्य होती है, एबल टू बी हर्ड, ठीक है। हिंदी में मतलब श्रव्य यानी सुनना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हियरेबल यानी कि ऐसी चीज जो सुनने के लिए योग्य हो, हियर करने के योग्य हो, हियरेबल, ठीक है। डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल यानी कि पता लगाया जा सके कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनाई दे सही अच्छे तरीके से। परसेप्टिबल, परसेप्टिबल का मतलब स्पष्ट रूप से साउंड हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा साउंड नहीं। परसेप्टिबल, अच्छी तरीके से आपके जो माइंड में है उसकी परसेप्शन बैठनी चाहिए, परसेप्शन होती है धारणाएं, ठीक है जी, उसकी इमेजेस बैठनी चाहिए कि जो बोला जा रहा है आपके माइंड में साथ के साथ इमेज बननी चाहिए, ठीक है।
डिसर्निबल, डिसर्निबल का मतलब है आप वो चीज़ पहचान, जैसे कि अगर उसमें किसी करेक्टर की बात हो रही है तो आपके माइंड में डायरेक्ट वो जैसे महात्मा गांधी मान लीजिए, महात्मा गांधी की बात हुई तो महात्मा गांधी की इमेज डायरेक्ट चली, तो वो चीज़ क्या है, वो पहचानने योग्य होनी चाहिए जो भी बोली जाए, ठीक है जी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑडिबल था, यहाँ पे इनऑडिबल हो जाएगा, यानी कि जो सुनने योग्य नहीं है, अश्रव्य है। मफल्ड, मफल्ड का मतलब दबाव युक्त, यहाँ पर क्या है, उस पर प्रेशर है, यानी कि वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, साइलेंट है, मौन रहता है। इम्पर्स इम्पर्सिपेक्टिबल, इम्पर्सिपेक्टिबल का मतलब होता है कि यहाँ पर तो परसेप्टेबल का मतलब है, देखिए स्पष्ट रूप से वो जो लोगों को पहचान सकता है, उनके बारे में धारणाएं बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे है इम्पर्सपेक्टिबल का मतलब होता है आगे, यानी कि वो समझ नहीं पाता है कि बोला क्या जा रहा है, ना उनके बारे में कोई अपनी धारणाएं बना पाता है, ठीक है जी। इंग्लिश का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्पीकर्स वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल इन द नॉइजी रूम। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, नॉइजी रूम है, नॉइजी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो जो स्पीकर की वॉइस थी वो बहुत मुश्किल से, वॉज बेयरली ऑडिबल, बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्यों, क्योंकि जो रूम था बहुत ही शोर हो रहा था उस रूम में। तो फिर अगर इस रूम में बहुत शोर है, आवाज़ अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऑडिबल होगी चीज़, नहीं, वो क्या होगी, वो एंटोनिम्स में आ जाएगी, यानी कि वो इनऑडिबल है, अश्रव्य है, वहाँ पे मुफल्ड है, दबाव है, साइलेंट, चलो साइलेंट इसमें नहीं आएगा, इम्पर्सपेक्टिबल है, यानी कि वहाँ पे जो धारणाएं बिल्कुल भी क्लियर हो नहीं पाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है, देखिए ये भी हियरिंग से ही रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें हमारे कानों से संबंधित होती है, हमारी ध्वनियों से संबंधित होती है, हमें साउंड से संबंधित होती है, उसे बोलते हैं ऑडिटरी। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, रिलेटेड टू हियरिंग, हमारे सुनने से संबंधित, ठीक है जी। हिंदी में मीनिंग है श्रवण संबंधी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑरल, ऑरल का मतलब होता है श्रवण करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वास्टिक, एक्वास्टिक का मतलब होता है ध्वनिक, यानी कि जिसमें क्या है, साउंड है किसी भी टाइप का जो हमें सुनाई देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हियरिंग रिलेटेड, किसी भी सुनने से संबंधित, यहाँ पे देखिए ऑडिटरी है यानी कि हियरिंग से संबंधित है, यहाँ पे वही इसका मीनिंग का ही वर्ड आ गया। साउंड रिलेटेड, ध्वनि से संबंधित, ये भी सिंपल ही था। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है साउंड, ठीक है, इसका एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, साउंड गायब हो जाएगा, नो साउंड होगा, सिर्फ दिखाई देगा। विजुअल, जो सिर्फ दिखाई देती है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि जो चीज़ को हम सिर्फ देख सकते हैं। नॉन ऑडिटरी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं है, या फिर साइलेंट, बिल्कुल चुप्पी है, यानी कि जहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ऑडिटरी यानी कि किसी भी प्रकार के साउंड से संबंधित है, इसका एंटोनिम्स जो है साउंड को ही गायब कर दिया, क्योंकि एंटोनिम्स है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑडिटरी लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग योर ईयर्स टू absorb information। अब ऑडिटरी लर्निंग का मतलब क्या है, ऐसी लर्निंग जो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, अपनी कानों का यूज़ किया जाता है किस लिए, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है ऑडियो बुक। क्लियर है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ऑडियो मतलब सुनने वाली बुक, यानी कि सुनने वाली बुक कौन सी होती है, जो हम रिकॉर्डेड कैसेट्स का यूज़ करते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी आती है ना, रिकॉर्डेड बुक्स आती हैं, किसी भी ऐप के थ्रू हम कोई सी भी बुक्स को सुन सकते हैं, है ना, उनकी समरी को समझ सकते हैं, तो वो होता है ऑडियो बुक, यानी कि जो चीज़ हम कानों से, अपने कानों से सुन सकें, अपने आँखों से देख सकें, वो चीज़ होगी क्या, ऑडियो बुक। लेकिन उसमें हमारा साउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो है। अ रिकॉर्डेड रीडिंग ऑफ अ बुक, एक बुक की रिकॉर्डिंग, रीडिंग यानी कि जिसको रिकॉर्ड किया गया है उसको रीडिंग करने के लिए, जैसे कि आपने अभी कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़नी है, ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, अगर आपको वो पढ़नी है, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको नेट पे मिल जाती है, ऐप के थ्रू भी मिल जाती है, तो वो चीज़ क्या है, वो है ऑडियो बुक, जिसको आप सिर्फ हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है जी। हिंदी में मतलब है श्रव्य पुस्तक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि जिसकी रिकॉर्डिंग साउंड से ही की जा सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। स्पोकन बुक, जिसको सिर्फ बोला जाए, ठीक है। वॉइस बुक और नरेटेड बुक, यानी कि जिसको सिर्फ हम जिसके सिर्फ साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, और साउंड से ही उसको बोला गया है और उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया गया है, वो आती है ऑडियो बुक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, साउंड गायब हो जाएगा, यानी कि उसको हमें हमें कोई बोल के नहीं दिएगा उस चीज़ को,
जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो हमारे रिटर्न में बुक्स होती हैं, हमारी जो बुक्स होती हैं उसको कोई बोल के नहीं देता ना, उसके अंदर लिखा होता है, हमें खुद ही पढ़ना होता है, तो वो एंटोनिम्स है इसका, ठीक है। पेपर बुक, पेपर यानी पेपर पे जो लिखा होता है, रिटर्न बुक लिखी होती है जो बुक, फिजिकल बुक जो मतलब हमारी सिंपल बुक्स होती है हमारे पास में, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रिकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं मिल रही। बट जो ऊपर की है ऑडियो बुक, वो आपके कैसेट्स के थ्रू भी हो सकती है, कि आपको पहले होता था ना कैसेट्स में बुक्स मिल जाती थी, अभी क्या है, अभी आपको एप्स के थ्रू मिल जाती हैं ऑडियो बुक्स, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, ठीक है जी। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की समरी सुन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिसन टू एन ऑडियो बुक ड्यूरिंग माई कम्यूट टू वर्क। मैंने काम पर जाते समय क्या किया, एक श्रव्य पुस्तक सुनी, ठीक है जी। आप भी अपने टाइम का ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिट। देखिए ऑडिट का मतलब होता है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखिए ऑफिशियल इंस्पेक्शन यानी कि ऑफिस की तरफ से जो इंस्पेक्शन की जाती है, परीक्षा की जाती है किस चीज़ की, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की, यानी कि क्या क्या खर्चा हुआ, किस प्रकार के इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, कहीं खर्चा कम का हुआ है, इन्होंने ज़्यादा तो नहीं लिखा हुआ है, उस चीज़ की जो ऑडिट होती है उसको बोलते हैं ऑडिट करना। आपने देखा होगा ना, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे, अगर वो पर्सन खुद ऑडिटर है, देखिए ऑडिट करने वाले पर्सन को OR लग जाएगा, ऑडिटर होता है वो, ठीक है। तो ऑडिट करने वाले पर्सन को ऑडिटर बोलते हैं। अगर वो खुद ऑडिटर है तो वो दूसरे प्लेस में जाकर, उसी कंपनी के दूसरे उसमें जाकर, हब में जाकर, वहाँ के जो भी अकाउंट्स हैं उसको देखेगा कि यहाँ पे सब ठीक तो चल रहा है। ये क्रॉस क्रॉस जो सिग्निफिकेशन होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है चीज़ों का, ये वहाँ की क्या चीज़ चेक करता है, कि अकाउंटेबिलिटी चेक करता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है जी। और या फिर यहाँ पर ही अगर ऑडिट होनी है तो दूसरी जगह से लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। समझ में आया। हिंदी में मतलब है लेखा परीक्षा। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंस्पेक्शन किसी भी प्रकार का जो निरीक्षण होता है उसको बोलते हैं ऑडिट। एग्जामिनेशन वही मतलब हो गया। रिव्यू करना, चीज़ों की समीक्षा करना, चेक करना चीज़ों को, ठीक है, कि सब चीज़ें ठीक तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमने चेक किया चीज़ों को, यहाँ पे एंटोनिम्स में अपोजिट हो जाएगा कि हम कुछ नहीं चेक करें, हम अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि नेग्लेक्ट, हमें कमी दिखाई दी लेकिन हमने अनदेखी कर दी, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर करना, अनदेखा करना, ओवरलुक करना, अनदेखा करना, यानी कि हमने बस ऊपर ऊपर से चीज़ें देख ली, हमें पता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है बट हमने छोड़ दिया उसको। डिसरिगार्ड करना, यानी कि उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेके जाना, उसको नेगेटिव की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल, द कंपनी वेंट थ्रू ऑडिट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंपनी है जो उसे बार बार जो क्या कहते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसने दी हुई हैं उसके लिए बार बार ऑडिट का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि परीक्षाएं हो रही हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपका कोई शेयर मार्केट का प्रोसेस है, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, ठीक है जी। रिलायंस ग्रुप ने अपना लिखा हुआ है कि मैंने इतना टैक्स पे किया है इस मंथ में, मेरा इतना इतना एक्सपेंडिचर था, मेरी सेविंग्स इतनी थी, ठीक है। अब ये जो है ना सब रिकॉर्डेड होता है, इन लोगों के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं उस चीज़ों के। तो लेकिन अगर किसी भी कोई भी ऐसा इन्होंने टैक्स को बचाने के लिए ज़्यादा खर्चा दिखा दिया है और वो खर्चा भी आपके सही तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड में नहीं है, तो वहाँ पर गड़बड़ महसूस होती है। अगर उस गड़बड़ को पकड़ लेता है, उसके लिए ऑडिटर उसके बारे में एग्जामिनेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है, फिर बाद में कंप्लेंट भी फाइल होती है अगर वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देगी। लेकिन अगर उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं होती है तो उस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, ओवरलुक कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटोरियम। ये तो बहुत ही ईजी है, ऑडिट से बना है ऑडिटोरियम, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोगों द्वारा परफॉर्मेंस दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जाती है। अ लार्ज रूम फॉर एन ऑडियंस टू हियर और सी परफॉर्मेंस, एक बहुत बड़ा रूम किसके लिए, ऑडियंस के लिए, वो क्या करते हैं, टू हियर एंड सी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को सुनते हैं और देखते हैं, ठीक है जी। हिंदी में मतलब सभागार। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हॉल, वो सॉरी एग्जाम्पल कह रही हूँ, सिनोनिम्स देख लेते हैं। हॉल यानी कि आप देख लीजिए आपके स्कूल में बच्चों का एक हॉल होता है जहाँ पर बच्चे यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की सिटिंग होती है,
या फिर कहीं पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आपके ऑफिस में देख लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग हो गई है, वहाँ पर उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सब लोग सिट होते हैं और उनको बुला के यहाँ पे उनका रिवॉर्ड अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लोगों का क्या काम है, लोगों का काम है सिंपल उनको हियर करना और उनको देखना, ठीक है। यहाँ पर लोग मोटिवेट होते हैं चीज़ों को देख के, ठीक है। सेकंड है थिएटर, किसी प्रकार का थिएटर होता है। कॉन्सर्ट हॉल, जहाँ पर कॉन्सर्ट होते हैं, यानी कि गाना बजाना होता है। वेन्यू, स्थल का नाम होता है वेन्यू। एंटोनिम्स हो जाएंगे ओपन स्पेस, आउटडोर एरिया, फील्ड, एम्प्टी स्पेस, यानी कि जहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉपर एक रूम बनाया गया है, लेकिन एंटोनिम्स में क्या है, एक ओपन स्पेस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन अ ग्रैंड ऑडिटोरियम। प्ले कहाँ पर परफॉर्म किया गया है, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, यानी कि बहुत बड़े रूम में, ठीक है। ऑडिशन, देखिए ऑडिट से ही बन गया ऑडिशन, यानी कि आपने सुना होगा ना ऑडिशन शब्द, कहाँ पर मूवीज के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, सीरीज के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, सीरियल्स के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, यानी कि एक ट्रायल परफॉर्मेंस होती है टू इवेल्यूएट अ परफॉर्मर, कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसी परफॉर्मेंस वो दे रहा है उसको इवेल्यूएशन करने के लिए वो ट्रायल देते हैं, टेस्ट लेते हैं उनका, ठीक है। हिंदी में मीनिंग श्रवण परीक्षा। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ट्राई आउट, यानी कि उनका परीक्षण लिया जाता है। कास्टिंग की जाती है, यानी कि वही ट्राई कर रहे हैं, उसको रोल दिया जाता है कि भाई तुम ये रोल करके दिखाओ, अच्छा करोगे तो ले लिए जाओगे, नहीं करोगे तो छोड़ दिए जाओगे। उनका टेस्ट लिया जाता है, रिहर्सल कराई जाती है, ठीक है। पहले से ही अभ्यास किया जाता है, रिहर्सल, री मतलब पहले से ही अभ्यास किया जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। रिजेक्शन, यानी कि उनको अस्वीकृति की जाती है। डिसअप्रूवल, असहमति दी जाती है। डेक्लाइन, गिरावट। और फेलियर, यानी कि यहाँ पर क्या है, उनको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है टेस्ट करने का, उनको डायरेक्ट ही मना कर दिया जाता है चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी पास द ऑडिशन एंड गॉट द लीड रोल इन द मूवी। उसने ऑडिशन को पास कर लिया और क्या मिला उसको, लीड रोल मिल गया मूवी में। और कई मूवीज में क्या होता है, ऑडिशन ही नहीं होता, डायरेक्ट जो है स्टार किड्स को ले लिया जाता है, उन्हीं को ही हीरोइन बना दिया जाता है, हीरो बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सीधा का सीधा उस चीज़ को, ऑडिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसअप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटरी न्यूज़, यानी कि ऐसी न्यूज़ जो सुनी, ऑडिटरी नर्व, सॉरी न्यूज़ बोल रही थी, नर्व। ऑडिटरी नर्व का मतलब होता है एक ऐसी नर्व जो हमारे शरीर के अंदर जो है साउंड्स के सिग्नल को पकड़ के ले जाती है, हमारे कानों से सुनते हैं हम उस चीज़ को और हमारे ब्रेन में जाके हिट करते हैं कि उस चीज़ का क्या मतलब है। अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप अपने हेयर से सुन रहे हैं, साथ में ही आपके जो ब्रेन है उस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि क्या है, आपके ब्रेन में और ईयर्स में कौन सी नर्व्स कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड हैं ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग है द नर्व दैट कैरीज साउंड सिग्नल्स फ्रॉम द ईयर टू द ब्रेन। ऐसी जो नर्व हैं, ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो क्या करती हैं, ले जाती हैं साउंड के सिग्नल को कहाँ से कहाँ तक, ईयर से लेके जाती है ब्रेन तक, ठीक है, ताकि समझ में आए कि क्या मैसेज है। हिंदी में मतलब श्रवण तंत्रिका। सिनोनिम्स देख लेते हैं। हियरिंग नर्व, अकॉस्टिक नर्व, अकॉस्टिक मतलब वही ध्वनिक, कोहलर, करभाण, करभाण यानी कि कानों में जो होती है, ठीक है, कानों के जो अंदर होती है तंत्रिका है उसको बोलते हैं। सेंसरी नर्व, यानी कि जो हमें सेंसेशन फील करने के लिए बोलती है। ऐसा क्या है, देखिए आपके माइंड में कुछ भी आपने पीछे सुना डेंजर, ठीक है, डेंजर सुना, आपकी ईयर्स ने सुना ना डेंजर, ईयर्स ने सुना, तुरंत आपके ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन में जो ऑडिटरी नर्व्स थी उन्होंने ब्रेन को मैसेज भेजा कि डेंजर है, तो ब्रेन ने तुरंत रिएक्शन किया और आप वहाँ से हट गए। समझ में आया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे। मोटर नर्व, गति निर्धारक तंत्रिका, यहाँ पर क्या है, सुनने का काम है, यहाँ पर जो है मोटर नर्व होती हैं, इसके अपोजिट होती हैं जो हमारी गति को निर्धारित करती हैं, ठीक है। विजुअल नर्व, देखने वाली तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व, नेत्र तंत्रिका है। नॉन सेंसरी नर्व, असंवेदी तंत्रिकाएं, यानी कि इसमें सिर्फ हियरिंग वाली तंत्रिका है, बाकी जो बॉडी की तंत्रिकाएं होती हैं वो इसके अपोजिट हो जाएंगी। एग्जाम्पल, डैमेज टू द ऑडिटरी नर्व कैन लीड टू हियरिंग लॉस। ऑडिटरी नर्व में अगर डैमेज हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, कानों में सुनने में दिक्कत हो जाएगी। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस साउंड इन्फॉर्मेशन। ब्रेन का ऐसा पार्ट, ये ब्रेन का ही नाम है, यानी कि ब्रेन के पार्ट का नाम है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का ऐसा पार्ट जो क्या करता है, दैट प्रोसेस साउंड इन्फॉर्मेशन, जो सुनने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, समझता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। हिंदी में मीनिंग है श्रवण प्रांत था। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हियरिंग सेंटर, पार्ट के उस
जो ब्रेन का जो पार्ट है उसको हियरिंग सेंटर बोला जाता है। ऑरल कॉर्टेक्स यानी कि सुनने वाला, ऑरल एरियल, सुनने वाला जो स्थान होता है उसको, पार्ट का ब्रेन का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं। थर्ड है साउंड प्रोसेसिंग एरिया, जहाँ पे ध्वनि की प्रोसेसिंग होती है उस एरिया को बोलते हैं ब्रेन हियरिंग रीजन, यानी कि ब्रेन का ऐसा पार्ट जहाँ पे जो हमारा साउंड है वो जाता है, सुनाई देता है और प्रोसेस होता है कि मीनिंग निकालता है कि क्या चीज़ हो रही है, उस एरिया को बोलते हैं हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स। क्लियर? एंटेनेंस इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ हेयरिंग है, यहाँ पे विजुअल आ जाएंगे। तो विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि देखने वाला, मोटर कॉर्टेक्स यानी कि गति करना, हमारे चलना फिरना, उठना बैठना, ठीक है। नॉन ऑडिटरी रीजन यानी कि जहाँ पर सुनाई देने वाले रीजन से जो दूसरा ब्रेन करता है, हमारा सिर्फ सुनने का काम नहीं है ना, और भी तो काम है ना, देखने का, हाथ पैर चलाने का, महसूस करने का, ठीक है। साइलेंट एरिया यानी कि बोलना ही नहीं, जहाँ पर तो बोलेंगे नहीं तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज साउंड्स लाइक स्पीच एंड म्यूजिक। हमारा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, हमें साउंड को समझने के लिए और म्यूजिक को समझने के लिए मदद करता है, ठीक है। ऑडियोलॉजी सिंपल, बहुत इजी। लॉजी भी एक रूट वर्ड है, मैंने पहले ही बता दिया है कई वीडियोस में। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हियरिंग की स्टडी। यहाँ पे क्या है, हियरिंग है ना, तो हियरिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑडियोलॉजी। द स्टडी ऑफ हियरिंग डिसऑर्डर। अब हियरिंग की स्टडी मतलब कि हियरिंग डिसऑर्डर हो गया है या कोई ट्रीटमेंट हो गया है, उस चीज को स्टडी करना क्या कहलाएगा, ऑडियोलॉजी। हिंदी मीनिंग श्रवण विज्ञान। सिनोनिम्स हो जाएंगे हियरिंग साइंस, यानी कि अब देखिए ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होगा तो हियरिंग साइंस के अंदर आ जाएगा। अकॉस्टिक मेडिसिन, ध्वनि से रिलेटेड उसको मेडिसिन दी जाएगी, ईयर मेडिसिन दी जाएगी या फिर साउंड थेरेपी दी जाएगी। उसके कानों में देखा जाएगा कि कितना साउंड जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। एंडोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ साउंड है यहाँ पे साउंड नहीं होगा। विजन साइंस हो जाएगा। ऑप्थेमोलॉजी साइंस हो जाएगा नेत्र से, ठीक है। ऑप्टिक होता है ना, ऑप्टिक नर्व किससे रिलेटेड होती है, ऑप्टिक नर्व हमारी होती है नेत्र से रिलेटेड, हमारी आंखों से रिलेटेड। नॉन मेडिकल साइंस, हमारे जो मतलब कि मेडिकल जो फील्ड है उससे रिलेटेड जो साइंस नहीं है वो आ जाएगा इसमें। इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, यानी कि बिल्कुल ही कानों में कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज स्टडिंग ऑडियोलॉजी टू हेल्प पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। वो ऑडियोलॉजी किस लिए पढ़ रही है, ताकि जिन लोगों को सुनने में दिक्कत है उनकी मदद की जा सके, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ऑडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमने सेशन पूरा अच्छे से समझ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑडियो से बनता है ऑडियंस, ताकि एक ग्रुप ऑफ द जो पीपल होता है एक साथ बैठते हैं चीज़ों को ले सुनने और देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑडिबल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सुनने योग्य है, ठीक है जी। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब भी क्या है, एक ऐसी चीज़ जो सुनने के, ऑडिटरी मतलब मान लीजिए हियरिंग का प्रोसेस है, सुनने से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑडियो बुक, ऐसी बुक जो साउंड से रिलेटेड है, जो रिकॉर्डेड है, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। ऑडिट, जिसका हमें परीक्षण लेना होता है कि वहाँ पर चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑडिट। कहीं पर भी जाकर किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन करना। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम, यानी कि एक बड़ा सा लार्ज रूम जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, किस लिए बैठती है, ताकि वो परफॉर्मेंस देख और सुन सके। ऑडिशन, एक ऐसा ट्रायल लेना पीपल का कि किसी भी रोल में वो फिट हो रहे नहीं हो रहे, उसका पहले से ही उस चीज़ का ट्राई आउट करना, यानी कि रिहर्सल कर लेना, ऑडिशन कहलाता है। ऑडिटरी नर्व हमारे ब्रेन की जो साउंड में पहुंचाते हैं, हमारे ईयर से लेके ब्रेन के बीच में जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, जो साउंड पहुंचाने का काम करते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो साउंड को सुनकर रिएक्ट करता है, साथ में उसको समझने में मदद करता है। ऑडियोलॉजी बुक ऐसी जो क्या कहते हैं हियरिंग से, स्टडी से संबंधित होती है, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ हियरिंग डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं ऑडियोलॉजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।